सेवाम। मनुष्य अपने उद्धार का प्रयास स्वयं करे, ये सभी शास्त्र कहते हैं और महापुरुष भी इसी बात को प्रामाणिक करते हैं। उद्धरेत आत्मानमात्मानम नात्मानम अवसादयेत, ये विधि है वेदी कि अपने आप का अवसादन न करे। हमारे बौद्ध ग्रंथों में लिखा है अपदीपो भव, अपने प्रकाशक आप स्वयं बने, अपने पथ के प्रकाशक, अपने मार्ग के निर्धारक आप स्वयं बने। शास्त्र आपके सामने दोनों स्पष्ट कर देते हैं। ये मार्ग इधर ले जाता है और ये मार्ग इधर ले जाता है। निर्धारण हमको करना है। श्रीमद् गोपाल विलास में प्रभावती जब भगवान को भजन सुनाने के लिए कहते हैं तो भगवान उपदेश देते समय और 3 प्रकार की नौकाओं का वर्णन करते हैं जिसमें तुमको चलना है। वो मार्ग आपको निर्धारित करना है। उपनिषदों में भी आया है कि दोनों मिल करके सामने आते हैं। धीर पुरुष उनको विनिक्त अलग अलग करके और जो अपना श्रेय का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, उसका चयन करता है, भले उतना प्रिय न हो। और कोई मार्ग, कोई साधन प्रिय तो है लेकिन कल्याण का मार्ग नहीं बताता है तो उसको त्यागना चाहिए। एक श्लोक के माध्यम से आदमी का पतन कैसे होता है, इसका परिगणन भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में सुनाया है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक सीढ़ी बनी है, इस सीढ़ी से नीचे भी उतरा जा सकता है और इसी सीढ़ी से ऊपर भी पहुंचा जा सकता है। आपकी दृष्टि किधर है, आप उन्मुख किधर है। जिधर आपका मुख होगा उधर आपकी दृष्टि होगी, उधर आपकी गति होगी। मनुष्य का पतन क्यों होता है? तो कहा है ध्यायतो विषयान् पुंसः। हमारे सामने कुछ वस्तुएं आती हैं प्रारब्ध के अनुसार। अब उन वस्तुओं में यदि हम
आसक्त हो गए और उनका चिंतन करने लग गए तो उनसे राग उत्पन्न हो जाता है। अजामिल को उस वेश्या से कैसे राग हुआ? उसने उसके उभरे हुए अंगों का अवलोकन किया और ये अंग हमको सुखद प्रतीत होंगे, हमको सुख प्रदान करेंगे, इस तरह से संध्या के समय वो ध्यान करता है। तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। और जब संग उत्पन्न हुआ तो संगा संजायते कामः, संग से काम की उत्पत्ति होती है। आप ध्यान करना, काम स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, आसक्ति से उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न होता है। क्योंकि काम संकल्प के अधीन है। यदि पवित्र संकल्प है तो वो काम पवित्र है, और यदि अपवित्र संकल्प है तो काम अपवित्र है। काम की पवित्रता या अपवित्रता कामत्व में नहीं है, उसके अभिलाषात्व में है, अभिलाषा के अनुरूप है, विहित है अथवा अविहित है, कहीं कर्तव्य है। तो इसलिए काम की उत्पत्ति आसक्ति से होती है, चाहना से होती है। काम की अगर विवेक पूर्ण है तो वो संतुष्टि संभव है अपने कर्तव्य पालन के अनंतर। लेकिन काम यदि उपलब्ध हो गया, विहित नहीं है, तो उसकी भोगने की सामर्थ्य सीमित है। या तो हमारी सामर्थ्य नहीं रह पाएगी अथवा काम उपलब्ध नहीं हो पाएगा। दोनों स्थिति में अप्राप्ति की अवस्था में मन में क्षोभ और क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध बिना काम के हो ही नहीं सकता है। काम माने केवल शारीरिक धर्म नहीं, काम माने इच्छाएं, वासनाएं, ये किसी भी प्रकार की हो सकती है। यदि कामिता, जिसकी अभिलाषा की जाए वो सब काम है। किसी ऊंचे आसन पर बैठने की ये भी कामना है। अगर ऊंचा आसन प्राप्त नहीं हुआ तो क्रोध होगा। अमुक प्रकार के व्यवहार की आशा थी, वो नहीं प्राप्त हुआ तो क्रोध उत्पन्न हुआ। तो जब तक कामना में बाधा नहीं आती है, कामित की प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं आती है, तब तक क्रोध उत्पन्न होता नहीं है। तो क्रोध को रोकने के लिए क्रोध आने पे नहीं रोकना है, उसके मूल में रोकना है, काम उत्पन्न न हो, कामनाएं उत्पन्न हो। काम माने कहीं आप सेक्स को ही न समझ लें, किसी भी प्रकार का सेक्स तो एक बड़ी सामान्य सी, उस सभी प्रकार की कामनाएं। तो कामात् क्रोधो भी जायते। और जब आदमी को क्रोध आता है तो कहता भैया क्या करूं, मैं तो क्रोध में अंधा हो गया था। क्रोधांध, कामांध क्रोधांध एक ही बात है। क्रोधात भवति सम्मोह, एकदम सम्मोह की स्थिति हो जाती है। और उस समय
विवेक और अविवेक निर्णय करना कठिन हो जाता है। तो बुद्धि विभ्रम हो जाता है और बुद्धि ही हमारे समग्र आचरणों का नियंत्रण करती है। हमको बुद्धि बताती है कि ये हमारे बड़े हैं, इनके सामने हमको उच्च स्वर में नहीं बोलना है, इनके प्रति त्वंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हमको सिखाया गया, ये हमारी स्मृति है। तो हमको जो जो सिखाए गए हैं नीचे गिरने के और ऊपर उठने के उपाय, वो फिर भूल जाते हैं। स्मृति विभ्रम। और जब स्मृति का विभ्रम हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का तात्पर्य है हमारी जीवन की रथ की संचालिका। समग्र अन्य इंद्रियां विश्राम भी हों, प्रमादित हों, लेकिन यदि बुद्धि जागरूक है तो मनुष्य लक्ष्य में पहुंच जाएगा। पूरी बस सो रही है, अकेला ड्राइवर जग रहा है तो हमको लक्ष्य तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर सारी की सारी सवारियां जग रही हैं और ड्राइवर को झपकी लग जाए उस क्षण की, तो बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये अगर बुद्धि जागरूक नहीं है, किस रास्ते पे चलना है, कौन से घोड़े को किस तरह नियंत्रित करना, किसको बढ़ाना है, कहां रोक लेना है, कहां स्पीड बढ़ानी है, ये बुद्धि का कर्तव्य है। अगर बुद्धि जागरूक नहीं है तो कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा और उस एक्सीडेंट के कुछ भी परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए सदैव बुद्धि को जागरूक रखना है, चैतन्य रखना है, और उसके लिए इसमें विभ्रम और आसक्ति और वेग, इन सबको करने के लिए अंततः आता है विषयों का ध्यान। जिस प्रकार से हमारे लिए वो विहित नहीं है उस तरह से न करे, जिस प्रकार से विहित हैं यदि उस प्रकार से करेगा। शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता। हमारे लिए जो कर्तव्य बताए गए हैं, अगर उनका हम पालन नहीं करते हैं तो फिर उनका इसी प्रकार से पतन होता है। उनको न तो सिद्धि मिलती है लक्ष्य की और न सुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति है कि जो हमारे गुरुजन हमको उपदेश देते हैं उनका हम पालन करें। कुछ चीजों को करने के लिए बताते हैं, कुछ लोग चीजों को वो न करने के लिए बताते हैं, कुछ को करना हो तो इस तरह से करो ये बताते हैं, न करना हो तो इस तरह बताते हैं। वैद्य का आचरण शास्त्र और सद्गुरु करते हैं और आपको पहले रोग रहित, फिर स्वस्थ और अंत में रसायन के रूप में आशीर्वाद देके आपको आनंद की प्राप्ति कराते हैं। इनका हम ध्यान रखेंगे तो अवश्य कल्याण होगा। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।